पूर्व विधायक संजीव सिंह के समर्थकों में नाराजगी, सत्ता पक्ष के प्रभाव में नहीं हो रहा है ठीक इलाज। भाजपा का प्रतिनिधि मंडल ने एसएनएमएमसीएच के सुपरिंटेंडेंट से की मुलाकात। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह काफी दिनों से बीमार चल रहे थे, जहां बीते 10 अप्रैल को उनके सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें धनबाद जेल प्रशासन द्वारा आनन फानन में उन्हें एसएनएमएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें सीसीयू में भर्ती किया गया। जहां शुक्रवार 14 अप्रैल को संजीव सिंह की तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलने पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्रीमती रागिनी सिंह ने एसएनएमएमसीएच अस्पताल पहुंच उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली। जहां श्रीमती रागिनी सिंह ने बताया कि पूर्व विधायक संजीव सिंह का स्वास्थ्य में किसी तरह का सुधार नहीं हो रहा है। उनके बाएं शरीर की तरफ कोई हलचल नहीं दिख रही है। यहाँ के डॉक्टर किस तरह का इलाज कर रहे हैं इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं यहाँ के इलाज से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। वहीं इसकी सूचना मिलते ही संजीव सिंह समर्थकों का जमावड़ा लगने लगा। वहीं आज शनिवार को सत्ता पक्ष के दबाव में अस्पताल प्रबंधन द्वारा उनके स्वास्थ्य में किसी तरह के सुधार के बावजूद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं जेल प्रशासन उनके स्थानांतरण को लेकर पूरे चाक चौबंद के साथ एसएनएमएमसीएच पहुंची। वहीं इस दौरान श्रीमती रागिनी सिंह अपने समर्थकों के साथ एसएनएमएमसीएच पहुंची, जहां भाजपा का एक विशेष प्रतिनिधि मंडल ने एसएनएमएमसीएच के अधीक्षक अरुण कुमार वर्णवाल से इस बाबत बात की। जहां अधीक्षक ने बताया कि उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव लगा हुआ है, उन्हें डिप्रेशन समेत कई बीमारी है जिसका इलाज चल रहा है। वहीं उनसे इस बाबत सवाल पूछे जाने पर कि फिर उन्हें क्यों वापस जेल स्थानांतरित किया जा रहा है, उस बात पर अधीक्षक टाल मटोल करते दिखे। मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा के जिला महामंत्री श्री नितिन भट्ट ने बताया कि अधीक्षक से हमारी बात हुई, हम उनके बात से संतुष्ट नहीं हैं और ये साफ प्रतीत होता है कि सत्ता पक्ष के दबाव में पूर्व विधायक का इलाज नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर उनके साथ किसी भी तरह की अप्रिय घटना घटती है तो इसके लिए पूर्ण रूप से जिला प्रशासन, सरकार और एसएनएमएमसीएच अस्पताल प्रबंधन होगा। वहीं जिला उपाध्यक्ष संजय कुमार झा ने बताया कि पूर्व विधायक की स्थिति में किसी तरह का सुधार नहीं दिखा। उनके शरीर में चलने तक की शक्ति नहीं है। बावजूद इसके अस्पताल प्रबंधन द्वारा सत्ता पक्ष के दबाव में उन्हें जेल स्थानांतरित किया जा रहा है। अगर भविष्य में किसी भी तरह की अप्रिय घटना घटती है तो इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार और प्रशासन की जवाबदेही होगी। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष मानस प्रसून, भाजपा नेता मुकेश सिंह, भाजयुमो जिला अध्यक्ष अमलेश सिंह, तमाल राय, डिम्पू लाला, जयंत चौधरी, उमेश यादव, अखिलेश सिंह, संतोष शर्मा, दिलीप भारती, छोटू सिंह, स्वरूप भट्टाचार्य समेत हजारों की संख्या में सिंह मेंशन समर्थकों का जुटान लगा रहा। वहीं आज करीब 3 बजे आनन फानन में पूर्व विधायक संजीव सिंह को जेल स्थानांतरित किया गया। आज जो संजीव कुमार को कारागार जेल में शिफ्ट किया गया, इसमें आप क्या कहेंगे? शिफ्ट किया नहीं गया, करवाया गया, सत्ता का दुरुपयोग किया गया, जबकि सभी लोग जानते हैं कि उनकी हालत अच्छी नहीं है, मानसिक स्थिति भी अच्छी नहीं है और लगातार सीने में दर्द है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर पर प्रेशर देकर सुप्रिंटेंडेंट पर प्रेशर दिया गया, उन्हें डिस्चार्ज किया जाए, जबकि रिपोर्ट में भी आया कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, उनके इलाज बेहतर होने के लिए बाहर दिया गया है। उसके बावजूद भी ज़बरदस्ती प्रेशर देकर उनको डिस्चार्ज कराया गया और जबकि हम लोग खुद चाह रहे हैं कि बाहर इलाज हो, हम लोग कोर्ट में भी दिए हैं। कोर्ट का आदेश आने तक तो लोग चाह रहे थे कि हम लोग जैसे है यहीं पे थोड़ा राहत मिलेगा। उसके बावजूद भी उनके साथ खिलवाड़ किया गया और सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उनको ज़बरदस्ती फिर वापस भेजा। जो कि कल उनकी तबीयत फिर से बिगड़ी हुई थी, तो फिर भी आप जेल लेके गए। उसके बावजूद भी एक पेशेंट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर कुछ भी होता है तो उसका जिला प्रशासन जिम्मेदार है। हम लोग तो कुशलक्षेम लेने आए थे विधायक जी का, और पूरे बुलंदशहर की जनता जानती है विधायक जी की तबीयत दिनों दिन खराब होती जा रही है। स्थिति उनकी गंभीर है और लगातार वो डॉक्टर के शरण में है। पीएमसीएच में भर्ती कराया गया,
लेकिन जैसा कि लगता है कि शासन सत्ता का बहुत ज़्यादा दबाव है। डॉक्टर जो भगवान के प्रतिरूप होते हैं, स्वरूप होते हैं, उन पे जो हमारी कांग्रेस की विधायक है उनके माध्यम से पूरा शासन सत्ता का इतना दबाव है कि विधायक जी अगर यहाँ इलाज करा रहे हैं तो इलाज नहीं कराएं, इनको शीघ्रता से जेल भेजा जाए, जबकि बाकायदे विधिवत पूरी आराम से इनकी तसल्ली से इलाज होनी चाहिए थी। एक डॉक्टरों पे शासन सत्ता का बहुत दबाव है, डॉक्टर इनको तुरंत रेफर करते हैं, जल्दी जेल जाइए, अरे भैया रहने दीजिए, इलाज कीजिए। पूरी पुलिस की अभिरक्षा सुरक्षा है, PMCH मेडिकल कॉलेज है, कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। माननीय विधायक है और इनके जान के साथ यदि कुछ होता है, थोड़ी सी लापरवाही, तो सारी जिम्मेवारी शासन सत्ता की मानी जाएगी। समर्थकों का यह आरोप है कि चूंकि पूर्व विधायक के बाएं ओर के जो शरीर है वो सही से अभी काम नहीं कर रही। देखिए, ये पूरी तरह मेडिकल का विषय है, चिकित्सा जगत का विषय है, ये पूरा स्वच्छतापूर्वक जांच का विषय है। मेडिकल बोर्ड जांच करे, मेडिकल बोर्ड गठित हो और इससे भी बड़ा संस्थान तो इनको भेजा जाए। ये तो एक विस्तृत से मेडिकल विभाग का मामला है, उनकी क्या बीमारी है, कैसी बीमारी है, उनका इलाज कहाँ संभव है। हमारा ये आरोप है राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते कि जो कांग्रेस के विधायक हैं उनके दबाव में पूरा शासन सत्ता का दुरुपयोग है, या राजनीतिक पूर्वाग्रह की पराकाष्ठा है, या इनकी असंवेदनशीलता है और शासन का अमानवीय चेहरा, क्रूर चेहरा और पूर्वाग्रह की पराकाष्ठा दुर्भावना से ग्रसित है, वह रूप हम सबको दिखाई दे रहा है। मतलब आप लोग द्वारा जो आग्रह किया गया सुपरिटेंडेंट से वो जो है विफल रहा। हमने तो आग्रह किया कि भैया इन्हें इलाज कीजिए, अच्छा से रखिए, वो अपना तकनीकी भाषा में जवाब देते हैं। हम सीधा जानते हैं हमारे विधायक अस्वस्थ हैं, उनको पूरी तरह स्वस्थ कीजिए। जानकारी लेने चाहिए थे कि माननीय संजीव सिंह जी जो कि तबीयत खराब होने के बाद उनको हॉस्पिटल भेजा गया था, तो हॉस्पिटल में जब आए वो 2-3 दिन से 4 दिन से यहाँ पर लगभग एडमिट है। तो इनको डॉक्टर को चाहे कि उनका सब समुचित इलाज करें। इलाज करने का इनको हड़बड़ी नहीं है डॉक्टर लोगों को, इनको हड़बड़ी है कि कैसे इनको मरीज को हम यहाँ से जल्द जेल में भेज दें। आखिर भाई कारण क्या है ये भी तो आपको समझाना होगा ना। कोई आदमी खुशी से तो आपके पास इलाज कराने आता नहीं डॉक्टर, कुछ मजबूरी है, कुछ तकलीफ है, तभी आपके पास आए। अभी भी संजीव बाबू का चेहरा देख के हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो पीड़ित है। उनका चेहरा बता देता है आदमी का, कोई बीमार व्यक्ति रहता है तो उनका चेहरा अगर हम देखेंगे तो चेहरे में झलक जाएगा कि व्यक्ति बीमार है। वो ऐसे व्यक्ति को आप कैसे स्वच्छ बोल रहे कि बहुत बढ़िया, उनको फिर वापस आप जेल भेज रहे हैं। इतनी टीम है यहाँ पर, आप दूसरे लोगों की कभी कोई ऐसी घटना घटती है तो डीसी साहब बोर्ड गठित करके वहाँ पर जांच करवाते हैं, तो क्यों नहीं संजीव बाबू का बोर्ड गठित करके ये उचित जांच हुआ इनका कि उनको क्या तकलीफ है, क्या इनको बीमारी है, क्या इलाज कराना है, और सीधे हो गया 3 दिन 4 दिन 5 दिन रखा कि आप चले जाइए हॉस्पिटल वापस जेल में। कल सवेरे संजीव बाबू के जान माल के साथ किसी भी तरह की अगर हानि होगी तो इसका दोषी कौन होगा? इसका दोषी PMCH और जिला प्रशासन होगा, क्योंकि आपको उचित जिस आदमी का इलाज करना चाहिए तो उसका आप इलाज नहीं कर रहे हैं। पता नहीं यार कौन सा, मतलब सीधे तौर पर सही से इलाज हुआ या नहीं हुआ है। जब तक यहाँ पर एडमिट थे वो पिछले 4-5 दिन अगर इलाज सही से हुआ रहता तो संजीव बाबू घूमते फिरते यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर में ही, लेकिन उनको बेड से उठने की हिम्मत नहीं उस आदमी में अभी। तो ये बातें कही जाती कि उन्हें रिम्स रेफर किया जाएगा, तो फिर अचानक से जेल भेजने के बारे में ये तो अब ये जिला प्रशासन बताएगा और डॉक्टर बताएंगे। ये हम लोग को तो वही जो संजय यादव जी ने बताया ना अभी कि वो गोल मटोल बात और वो टेक्निकल बात, तो आखिर ये इसका जवाब देगा कौन कि जो व्यक्ति बीमार है, जो अपने बेड पर खड़े नहीं हो सकता है, तो आखिर प्रशासन को इतनी हड़बड़ी किस चीज़ की है कि वो बार बार है कि उनको जेल भेजो। अभी आप लोग आगे क्या करें, क्योंकि अधीक्षक ने तो साफ तौर पर मना कर दिया कि वो कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। डीसी साहब से हम लोग बात करेंगे। जो न्याय संगत है वो न्याय संगत काम होना चाहिए। आप एक भी कदम अगर गलत उठाइएगा तो भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करेगी, क्योंकि हम लोग कभी गलत की लड़ाई नहीं लड़ते। हम लोग हमेशा स्वच्छ और साफ सुथरी लड़ाई लड़ते हैं। सही जो है उनके साथ हम लोग ने हमेशा खड़ा रहने का काम किया है। आप जो व्यक्ति बीमार है आप उसका ढंग से इलाज कीजिए ना। अब इलाज नहीं करके ये मतलब क्या मतलब अलग ये समझ में नहीं आ रहा। लोगों को जनता भी ये समझ नहीं पा रही कि आखिर मामला क्या है। जितने संजय के समर्थक वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जो व्यक्ति बीमार है अंदर गए, क्या टेक्निकल बातें कही गई? टेक्निकल बातें पहले तो आपने पूछा ही, और मेडिकल बोर्ड गठित हुई। मेडिकल बोर्ड ने अपना काम किया। मेडिकल बोर्ड ने चारों तरफ से अपना जांच करके और उन्होंने रिपोर्ट दिया होगा
और उस आधार पर जैसा हम पेशेंट को देख पा रहे हैं, जिस तरह से हमारा जो पूर्व विधायक एडमिट है, उनके शरीर की जो हाव भाव या जो संरचना कह रही है, उससे साफ जाहिर है कि वो कहीं भी अभी स्थिति में नहीं कि जेल ले जाएगा। उनको तत्काल आवश्यकता है, उनको कहीं ना कहीं मेडिकल ट्रीटमेंट का, बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट का, जो पहले भी आ चुका है। तो इसमें कहीं ना कहीं मेडिकल बोर्ड भी कुछ न कुछ मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर पे वो रेफर का तो लिखा ही होगा। और हम प्रशासन से ही कहते हैं, सत्ता शासन का दबाव तो झेलना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक मरीज के नाते, एक मरीज होने का, ठीक है आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकते हैं भाजपा से, लेकिन एक मरीज होने के नाते आपको ये जरूर देखना चाहिए कि एक मेरा मरीज किस तरह से सुरक्षित रहे। और हर देश में ये राइट टू जैसे एक्ट होता है, राइट एक्ट के अंतर्गत ये स्वास्थ्य सेवा भी है। तो एक मरीज होने के नाते संजीव सिंह जी को ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो बेहतर से बेहतर इलाज किसी भी संस्थान में करा सके। अटेंडेंट सर ये बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मानसिक तनाव में है। हाँ। विधायक जी, तो क्या मानसिक तनाव में रहने वाला इंसान जेल में रहने के लिए तैयार है? नहीं, डिप्रेशन एक अवसाद, एक बीमारी होती है। डिप्रेशन ऐसे मानसिक तनाव नहीं, उसको कहते हैं डिप्रेशन और मानसिक तनाव दोनों में बहुत वाइड डिफरेंस है। तो वाइड डिफरेंस को आप हटाओ, आप इस जगह पर आओ कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये कहा गया कि डिप्रेशन में, और डिप्रेशन कई बीमारियों को न्योता देता है और अंदर से अंदर वो कई तरह से लोगों को खोखला करता है। तो निश्चित तौर पर उसको बेहतर ट्रीटमेंट का आवश्यकता है। और आप देखे होंगे, आप मीडिया के माध्यम से कई जगह पर आप देखे होंगे कि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसका मतलब लाइलाज तक होता है। तो इसलिए बेहतर से बेहतर संस्थान में इनका इलाज कराने की आवश्यकता है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, अभी हम लोग पीएमसीएच में थे और माननीय रागिनी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के पदाधिकारीगण और उनके समर्थक कार्यकर्ता भी, सब कोई, और हम लोग जब मिले, जब उनको देखे, उनकी हालत इतनी खराब है, दाहिना हाथ से अपना बायां हाथ से अपने कोई कर नहीं पा रहे हैं, चेहरे पर एक अजब तरीके का उनका जो है। तो लगातार, और फिर हम लोग अधीक्षक महोदय से भी जाकर के एक प्रतिनिधिमंडल भारतीय जनता पार्टी का, नितिन जी थे, संजय झा जी थे, मानस प्रसन्न जी थे, कई लोग हम लोग जाकर के 8-10 आदमी मिले और उनसे हम लोग रिक्वेस्ट भी किए कि सर अभी जब तक मानवीय आधार भी आप देखिए, तो पेशेंट को जब तकलीफ है, संजीव विधायक जी को जब तकलीफ है, तो भाई उनको एक बोर्ड गठित करके और अच्छे तरीके से, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम तो अपना जो लगता है कि राजनीतिक दबाव में है। और लगातार हम लोग प्रयास किए, बातचीत की, लेकिन वो मानने को तैयार अधीक्षक महोदय नहीं थे। और फिर हम लोगों का जो टीम था, जो भारतीय जनता पार्टी का जिला का, वो सब बोला कि हम लोग माननीय आयुक्त महोदय से बात करेंगे, सर एक बोर्ड गठित कीजिए डॉक्टरों का और उसको दिखवाइए। और विधायक मानवीय जो आधार है उसको कम से कम देखना चाहिए, न कि राजनीतिक दबाव में आप किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करें। इतना तबियत खराब था, क्या लग रहा है राजनीतिक साजिश है? एकदम निश्चित रूप से है। आप खुद, आप पत्रकार हैं, आप गए हैं, आप देखे होंगे आप लोग सब कोई, कि जिस प्रकार से विधायक जी का चेहरे पर एक तरह का सूजन है, उनको तकलीफ है। अब अभी अगर कोई तरह की बात होता है, कौन जिम्मेवार होगा? विधायक जी के साथ कोई बात, कौन जिम्मेवार होगा? ये एक प्रश्न उठता है। उनको तो बेहतर इलाज के लिए कहीं और एकदम बाहर ले जाना चाहिए। बेहतर इलाज की मांग भी रागिनी जी की, उनकी धर्मपत्नी रागिनी जी मांग की, पूरा लोग मांग कर रहे हैं, उनके समर्थक मांग कर रहे हैं। लेकिन अब ये तो जिला प्रशासन को देखना चाहिए कि मानवीय आधार पर एक ऐसे भी एक व्यक्ति का, किसी का, आप ही का या मेरा, किसी का भी तबीयत खराब होता है तो निश्चित रूप से उसके लिए बना हुआ है, सारा चीज है। लेकिन ये सारे चीजों को सरकार के दबाव में काम कर रही है प्रशासन, एकदम इसमें कहीं ना, तो आप तो देखने की चीज है ना, कहीं इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। क्या आप लोग का रणनीति? आगे का रणनीति हम लोग हैं, हम लोग माननीय उपायुक्त महोदय से, हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण बात करेंगे, फिर हम लोग उनसे बात करके उनसे निवेदन करेंगे। नहीं होगा तो फिर आगे न्यायालय के विषय पर भी और भी जो लोग हैं, जो घर के लोग हैं, बात कर रहे हैं। मतलब किसी भी तरह से उनको स्वस्थ किस तरह से हो, इस दिशा में हम लोग सभी कोई लगे हुए हैं और हम लोग मांग कर रहे हैं, जितना परेशान जिसको करना है करे, भगवान के घर देर अंधेर नहीं है। संजीव अपना युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा की टीम पूरे विधायक से मिलने के लिए आए और इनकी स्थिति अगर देखी तो बहुत दयनीय स्थिति लगी। और इसको लेकर हम लोग अभी आपके अधीक्षक जी से मिले और वार्तालाप की हम लोग पूरी टीम जाके, और हम लोग बोले कि जब जिस तरह से सत्ता के दबाव में है, इस तरह के नहीं होना कि कोई भी मरीज इलाज के लिए आए तो उसको बेहतर इलाज मिले, और बेहतर इलाज के लिए आज विधायक जी, पूरे विधायक जी यहाँ पे हैं, तो बेहतर इलाज मिले। इसके लिए कि आप लोग डॉक्टर भगवान के रूप होते, तो आप लोग जनता के लिए किसी के दबाव में रह के ये काम नहीं होनी चाहिए। मरीज है तो उसको बेहतर इलाज कैसे हो, वो आपको देखने के काम है। इसी निमित्त हम लोग आज बात किए और उसके बाद आग्रह किए और जिला प्रशासन से भी आग्रह, हम लोग एक टीम बना के हम लोग डीसी साहब से मिलेंगे
और उनसे वार्ता करेंगे कि जिस तरह से दयनीय स्थिति है माननीय विधायक जी का, उनको स्वस्थ होने के लिए पीएमसीएच में रखें या एक बड़े संस्था में उनको भेज दिया जाए। जो अभी बात हुआ कि जिस तरह से उनके पेन है छाती में, उस तरह से लगे अगर यहाँ ठीक होती तो ठीक है, नहीं तो बड़े संदर्भ में भेजा जाए। तो ये बात छन के आई है, माननीय जिला प्रशासन और डीसी साहब इस विषय में हम लोग उनसे बात करेंगे।